हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एवी मैथ्स एकेडमी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर की एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब पहला पार्ट दिया गया है 8 रेज़ टू द पावर 0। अब आपको पता है अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यानी कि आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आएगा 1। एंड सेकंड पार्ट का आंसर 1/3 रेज़ टू द पावर 0, इसका भी आंसर आपको मिलेगा 1। थर्ड पार्ट है आपका -6/7 रेज़ टू द पावर 0, इसका भी आपको आंसर क्या मिलेगा 1। क्योंकि जिस भी डिजिट की पावर 0 होती है, जिस भी इंटीजर की पावर 0 होती है, तो हम उसकी वैल्यू क्या कंसिडर करते हैं 1 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। चलिए अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 4th एंड 5th की तरफ। पार्ट नंबर 4th में आपसे पूछा गया है 4 रेज़ टू द पावर 0 -3 रेज़ टू द पावर 0 + 8 रेज़ टू द पावर 0। इसको आपको सोल्व करना है। 4 रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू 1 -3 रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू 1 + 8 रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू 1। -1 से +1 कैंसिल आउट होके हमारे पास आंसर क्या बचता है 1। यानी कि आपके फोर्थ पार्ट का आंसर भी क्या है 1। चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में आप देख पा रहे हैं 3/5 इंटू 3/5 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3/5 रेज़ टू द पावर 4 है कि नहीं। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास आपने क्या करा 3/5 इंटू, यहाँ पर बेसिस सेम है तो 3/5 रेज़ टू द पावर 3 - 4, क्योंकि डिवाइड में आपको पता है कि पावर क्या होती हैं सब्ट्रैक्ट। यानी कि आपके पास बचा 3/5 इंटू 3/5 रेज़ टू द पावर -1। जब बेसिस सेम होते हैं यहाँ पर पावर 1 कंसिडर करी जाएगी, तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं, यानी कि 1 + -1 और 1 + -1 यानी कि 3/5 रेज़ टू द पावर 0, और इसकी वैल्यू फिर क्या होगी 1। दैट इज़ योर आंसर फॉर पार्ट नंबर 5th। चलिए अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में आपसे पूछा गया है 1/3 रेज़ टू द पावर 9 इंटू 1/3 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/3 रेज़ टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 1/3 रेज़ टू द पावर 3। पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है 1/3 रेज़ टू द पावर, जब बेसिस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, तो 9 + 3 आपके कितने हो गए 12 डिवाइडेड बाय, डिवाइड में आपको पता है जब बेस सेम होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, यानी कि 1/3 15 में से माइनस हुए 3 तो आपके पास मिला 12। अब आपने देखा यहाँ पे भी बेसिस सेम है, और जब बेसिस सेम हैं और बीच में साइन है डिवाइड का तो पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। 12 में से 12 जाने पे आपको क्या मिलता है 0, यानी कि 1/3 रेज़ टू द पावर 0, और जिस भी डिजिट की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। दिस इज योर आंसर फॉर द पार्ट नंबर 6th। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2/11 रेज़ टू द पावर 18 इंटू 2/11 रेज़ टू द पावर 5 फर्स्ट ब्रैकेट में डिवाइड बाय सेकेंड ब्रैकेट में 2/11 रेज़ टू द पावर 7 इंटू 2/11 रेज़ टू द पावर 6। जब हमने फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करा तो हमें मिला 2/11 रेज़ टू द पावर, क्योंकि बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हुई तो पावर हो जाएंगी ऐड। 18 + 5 आपको पता है 23 होते हैं, बीच में डिवाइड का साइन, यहाँ पे भी बेसिस सेम है, यानी कि 2/11 मल्टीप्लाई का साइन है बीच में तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड। 7 और 6 आपको पता है कितने होते हैं 13। अब यहाँ पे आपने चेकआउट करा कि आपकी जो बेसिस है वे सेम है 2/11, और ये जब डिवाइड में होता है तो 23 - 13, क्योंकि पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट,
तो 23 में 13 जाने पे आपके पास बचेगा 2/11 रेज़ टू द पावर 10। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सप्रेस एज ए रेशनल नंबर, आपको इनको रेशनल नंबर की तरह एक्सप्रेस करना है, ठीक है, और वो भी कैसे, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए चलते हैं। अगर मैं 5 की पावर -1 को रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 की पावर 1। अब आप 1 को कंसिडर करें या ना करें, आपका आंसर रेशनल फॉर्म में क्या आया, 1/5। वहीं सेकंड पार्ट में अगर मैं इसको रेशनल फॉर्म में लिखूंगा तो पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए मुझे बेस का रेसिप्रोकल करना पड़ा, और बेस का रेसिप्रोकल करने पे आपको पता चला 1/-6 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 1/-6 इंटू 1/-6, जो कि किसके बराबर होता है, 1/+36 के। दैट इज योर आंसर फॉर पार्ट नंबर 2। सिमिलरली हम देखते हैं -3/5 रेज़ टू द पावर -3। जब हमें नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना होता है तो हम क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल पावर 3। अगर हमने बेस का रेसिप्रोकल करा तो क्या मैं नेगेटिव साइन ऊपर वाली डिजिट को दे सकता हूँ, यस, -5/3 रेज़ टू द पावर 3। अब -5 की क्यूब किसके बराबर होगा, 5×5 = 25, 25×5 = 125, यानी कि नेगेटिव के 125 के अपॉन 3 की क्यूब किसके बराबर होगा, 3×3 = 9, 9×3 = 27, ठीक है। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में ये किस तरीके से लिखा जाएगा, -4 with 17/27, तो ये होगा आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। दैट इज योर आंसर फॉर पार्ट नंबर 3। चलिए चलते हैं पार्ट नंबर 4 एंड 5 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में आपसे पूछा गया है 3/8 रेज़ टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 3/16 रेज़ टू द पावर -3। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बेसिस सेम नहीं है बट पावर्स सेम है। तो जब पावर सेम है तो हम इनको लिखेंगे 3/8 डिवाइडेड बाय 3/16 रेज़ टू द पावर -3, ठीक है। अगर हमें डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, 3/8 इंटू 16/3 रेज़ टू द पावर -3। अब इसका रेसिप्रोकल करने के बाद आपको 16/3 मिला, 8×2 = 16 और 3×1 = 3, यानी कि आपके पास बचा 2 रेज़ टू द पावर -3। अब अगर आपको पावर को पॉजिटिव करना है तो आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा बेस का, यानी कि 1/2 रेज़ टू द पावर 3, जो कि किसके बराबर होगा, 1/8 के। एंड दैट इज योर आंसर फॉर पार्ट नंबर 4। चलिए अब देखते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपसे पूछा गया है 3 रेज़ टू द पावर -1 -4 रेज़ टू द पावर -1 एंड इनकी होल पावर -1। अगर 3 की पावर -1 दे रखी है तो किसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3 -4 की पावर -1 का रेसिप्रोकल 1/4, और इनका कंप्लीट की पावर है -1। हमने 3 और 4 का एलसीएम लिया, 3 और 4 का एलसीएम आता है 12, 3 से डिवाइड हुआ 12 4 टाइम्स, 4×1 = 4, -4 से डिवाइड हुआ 12 3 टाइम्स एंड 3×1 = 3, और इसकी पावर कितनी, -1। 4 में से 3 जाने पे आपको मिलता है 1 और अपॉन में 12, और इसकी पावर -1। अगर आपको पावर को पॉजिटिव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा और पावर आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो यानी कि आपका आंसर आएगा 12। दिस इज योर आंसर फॉर द पार्ट नंबर 5। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है
सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स चाहिए। तो पहले पार्ट में हमने देखा -1/9 रेज़ टू द पावर -1 दे रखा है, हमें एक्सपोनेंट तो पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव करने के लिए हमने बेस का रेसिप्रोकल करा, तो बेस का रेसिप्रोकल करके हमें क्या मिला -9, एंड दैट इज़ योर आंसर फॉर द पार्ट नंबर फर्स्ट। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। 2/7 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2/7 रेज़ टू द पावर -6। अगर बेसिस सेम हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, यानी कि 3 + -6, और 3 + -6 कितने होते हैं, -3। अब पावर तो हमें पॉजिटिव चाहिए, और पावर अगर पॉजिटिव चाहिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 7/2 रेज़ टू द पावर +3। दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट नंबर सेकेंड। चलिए अब चलते हैं पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। पार्ट नंबर थर्ड में आपसे कहा गया है 4 रेज़ टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू द पावर -10। अब 4 रेज़ टू पावर 9 डिवाइड में हमारी पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट, यानी कि 9 में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे -10। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, यानी कि 9 + 10। हमें आंसर क्या मिला 4 रेज़ टू द पावर 19, एंड दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट नंबर थर्ड। चलिए चलते हैं पार्ट नंबर फोर्थ की तरफ। 7 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू द पावर 0 इनटू में 7 रेज़ टू द पावर 3, यानी कि 7 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि जिसकी भी पावर 0 होती है हम उसको क्या वैल्यू मानते हैं 1, इनटू 7 रेज़ टू द पावर 3। अगर मैं किसी भी डिजिट को 1 से डिवाइड करूँगा क्या मुझे वो की वही डिजिट मिलेगी, यस, यानी कि 1 से डिवाइड करने के बाद ये मुझे 7 की पावर 8 ही मिली, इनटू 7 रेज़ टू द पावर 3। अब जब बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, और पावर ऐड होने पर मुझे मिलेगा आंसर 7 रेज़ टू द पावर 11। दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट नंबर फोर्थ। चलिए अब चलते हैं पार्ट नंबर फिफ्थ की तरफ। पार्ट नंबर फिफ्थ में आपसे पूछा गया है 6 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 4 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 1/6 रेज़ टू द पावर -1। अगर मैं इसका ब्रैकेट खोल दूं तो 6 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 4 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 1/6 रेज़ टू द पावर -1 होगा। अब क्या मैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर सकता हूँ, यस, तो हमारे पास क्या बचता है 4 रेज़ टू द पावर -1, लेकिन हमें पावर तो पॉजिटिव चाहिए, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4। दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट नंबर फिफ्थ। आइए अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 6। उसने आपसे पूछा है 6 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 8 रेज़ टू द पावर -1 एंड कंप्लीट की पावर -1 प्लस 3 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर -1 एंड इसकी कंप्लीट पावर -1। चलिए तो 6 रेज़ टू द पावर -1 को मैंने लिखा 1/6 प्लस इसको लिखा 1/8 और इनकी पावर -1 प्लस इसको लिखा मैंने 1/3 और इसको लिखा 1/2 और इनकी कंप्लीट रेज़ टू द पावर -1। हमने 6 का और 8 का एलसीएम लिया तो आपको एलसीएम कितना मिला 24। 6 से डिवाइड हुआ 24 4 टाइम्स, 4 की मल्टीप्लाई 1 में हुई 4 प्लस 8 से डिवाइड हुआ 24 3 टाइम्स और 3 की मल्टीप्लाई 1 में हुई तो आपको मिला 3 रेज़ टू द पावर -1 प्लस। अब हमने सेकंड ब्रैकेट में भी एलसीएम लिया, 2 और 3 का एलसीएम कितना आया 6, 3 से डिवाइड हुआ 6 2 टाइम्स, 2 1 जा 2 प्लस 2 से डिवाइड हुआ 6 3 टाइम्स एंड 3 1 जा 3 रेज़ टू द पावर -1, दैट इज इक्वल टू 7/24 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 5/6 रेज़ टू द पावर -1। अब -1 है पावर तो आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि ये हो गया 24/7, पावर पॉजिटिव हो गई, प्लस
ये हो गया आपका 6/5, तो आपकी पावर पॉजिटिव हो गई। अब पावर पॉजिटिव होने से हमें क्या फ़ायदा मिला, देखिए हमने 7 का और 5 का एलसीएम लिया, जो कि आपका क्या आता है 35। 7 से डिवाइड हुआ 35 5 टाइम्स, और 5 की मल्टीप्लाई 24 में करने पे हमें मिलता है 120, प्लस 5 से डिवाइड हुआ 35 7 टाइम्स, और 7 6 जा होता है 42, दैट इज इक्वल टू 162/35। ठीक है। और अगर हम इसको रेसिप्रोकल में मतलब अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 35 4, क्योंकि 35 4 जा कितने होते हैं 140, और ये आपका आया 22। ये हुआ आपका आंसर फॉर पार्ट नंबर 6। चलिए अब देखते हैं पार्ट नंबर 7। 1⁻⁻1 यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1, प्लस 2⁻⁻1 इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, प्लस 3⁻⁻1 इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3, इंटू में 4⁻⁻1 को मैं लिख सकता हूँ 1/4। ठीक है। अब ये तो ब्रैकेट में है, बीच में प्लस के साइंस है, तो हम 1 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, जो कि आपका क्या आएगा 6। 1 से डिवाइड हुआ 6 टाइम्स, एंड 6 1 जा 6, प्लस 2 से डिवाइड हुआ 6 3 टाइम्स, एंड 3 1 जा 3, प्लस 3 से डिवाइड हुआ 6 2 टाइम्स, एंड 2 1 जा 2, इंटू में 1/4। 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11/6 की अगर हम इंटू करेंगे 1/4 में, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 11 1 जा 11, and 6 4 जा 24। दैट इज योर आंसर फॉर पार्ट नंबर 7। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।